जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज 15 जनवरी मकर संक्रांति के साथ साथ आज इंडियन आर्मी डे भी है। ऐसे मौके पे आज मैं आप सबके बीच करेंट अफेयर के कुछ बुक्स लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। जो विद्यार्थी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 12 फरवरी को बीपीएससी देने वाले हैं, और जो लोग बिहार दरोगा की परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा बुक आपके लिए मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आमतौर पे हम लोग एडिटोरिया का करंट अफेयर पढ़ते हैं और दूसरा एसपीडी का करंट अफेयर पढ़ते हैं। ये हमारे बिहार में काफ़ी फेमस है। इसके अलावा घटना चक्र की बुक भी आती हैं, बट ये दोनों बुक्स बहुत ज़्यादा फेमस है बिहार में। इसके अलावा रुक्मिणी पब्लिकेशन भी आता है। बट हमेशा से मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता, और एसपीडी जो है वो भी अपने आप में अच्छा बुक है। आपका जो एडिटोरिया जो प्रवीण सर जो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। बट आज आपके लिए मैं एक बुक सजेस्ट करूँगा। ये गौरव सर, जो आपको पता होगा, उत्कर्ष क्लासेज, तो उनका वीडियो बहुत लोग देखते हैं। हालांकि मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ कि प्रतिदिन आप करंट अफेयर के लिए 2 घंटा आप दे पाएंगे, इतना आसान मुझे नहीं लगता। हाँ, बट कुछ बच्चे जो रेगुलर कर पाते हैं उनके लिए अच्छा है। बट अगर आप एक बुक से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत कम टाइम देना पड़ता है और आपको आउटपुट बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अब एक ही चीज़ बार बार आपको रिवीजन करने का ऑप्शन रहता है, आपके पास समय उसमें बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो इस उद्देश्य से मैं इस बुक को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपके साथ इसकी जो खूबियाँ हैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमेशा से मैंने भी प्रवीण सर की एडिटोरिया की जो बुक है और जो एसपीडी की बुक है उसको फॉलो किया है। बट जब इस बुक को मैंने देखा तो इसमें ऐसी बहुत सारी बेहतरीन खूबियाँ मुझे मिली जो शायद उन बुक्स में मुझे नहीं मिलती थी। एसपीडी हो या फिर प्रवीण सर की बुक हो। प्रवीण सर में हालांकि बहुत डिटेल में दिया गया होता है, बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया जाता है, बट डिटेल में नहीं कह सकते। उस टाइम पे आपको रटना ही पड़ेगा। जैसे आप एसपीडी में रटते हैं वैसे एडिटोरिया में भी रटना पड़ता है, क्योंकि करेंट अफेयर कुछ हद तक रटने वाली चीज़ भी होती है। और इस बुक में मैंने देखा कि 100 रुपीज़ का ये बुक है। इसमें 1 साल पूरा कवर आपको मिलेगा। और जैसे जो 12 फरवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये अपने मन से पूरी तरह से निकाल लीजिए, क्योंकि पिछले पैटर्न में पिछले एग्ज़ाम में जितना भी मैंने क्वेश्चन देखा है, ऐसा नहीं होगा कि अगर 12 फरवरी की एग्ज़ाम है तो आपको फरवरी महीने का 1 से 12 फरवरी के बीच वाला क्वेश्चन दे दे या फिर जनवरी वाला दे दे। आपको दिसंबर के पहले का ही क्वेश्चन देगा। और ऐसे स्थिति में ये बुक आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें 2022 के जितने भी जनवरी से दिसंबर के क्वेश्चन हैं वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और ऐसे में इस बुक में कई ऐसी खूबियां हैं जो आपको किसी और बुक में नहीं मिलेंगी। और आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ नहीं सकते, उतना ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होता। हालांकि कुछ लोग ले लेते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि कोई उसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाता है। तो इस बुक में आपको क्या क्या खास मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला, इसका प्राइस कम रखने के लिए क्वालिटी थोड़ा पेज का डाउन किया गया है, ताकि बच्चों को कम कीमत पे बुक मिले। और बुक में सारे कंटेंट है, कंटेंट में कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है। हर अब मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। इस तरह से जितने भी टॉपिक है, जैसे विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन, उसके बारे में फिर डिटेल में दिया गया है कि कौन 1 नंबर पे आता है, कौन 2 नंबर पे आता है। फिर राष्ट्रीय मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का जो शुरुआत किया गया है वो कहाँ किया गया है। आमतौर पे अगर हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, जैसे एसपीडी पढ़ते हैं, तो एसपीडी में मैंने भी पढ़ा है, उसमें बस इतना दे दिया गया उत्तर प्रदेश में हो गया। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ खुला है, ये आपके मेरठ में खुला, कब खुला, और इससे और जो संबंधित जानकारियाँ हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, इस तरह की जानकारी जो आपको मिलेगी। और जो कुछ आपके, मान लीजिए ब्लू बुक आपसे करंट में पूछ लिया जाए कि ब्लू बुक से आप क्या समझते हैं, तो शायद एसपीडी में ऐसी बातें नहीं मिली मुझे भी। मैंने जब पढ़ा तो एसपीडी में नहीं मिली मुझे। जब एडुटेरिया पढ़ा तो मुझे ये जानकारी नहीं मिली। ब्लू बुक क्या होता है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा, उनसे संबंधित, जैसे उनका कहीं प्रोग्राम हो रहा हो तो उस टाइम पे एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होता है, नियमावली होती है जिसको फॉलो करना होता है वहाँ की राज्य सरकार को। हालांकि उनकी सुरक्षा एसपीजी के अंडर में आती है। तो ऐसे में ब्लू बुक के बारे में क्यों हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो 5 जनवरी को यहाँ पे जैसे मेंशन है कि जो प्रधानमंत्री का काफिला पंजाब में जा रहा था,
हुसैनी वाला जो राष्ट्रीय शहीद स्मारक है वहाँ से 30 किलोमीटर दूर उनके साथ एक दुर्घटना होती है कि वहाँ पे कुछ प्रदर्शनकारी रोड को बंद कर देते हैं, और इस वजह से ब्लू बुक जो नियम था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन हो रहा था कि इसको पंजाब सरकार ने फॉलो नहीं किया। इसके बाद कमेटी बनी, फिर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसमें इसमें जैसे कि मेंशन है, इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थी वो जो है उस समिति की 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्ष बनी थी। और इसके साथ आपको और भी जो एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें जैसे दिया गया है कि वह पहली ऐसी महिला अधिवक्ता थी जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बन गई थी। इस तरह के फैक्ट जब आपको मिलते हैं तो आपका दिमाग उसको लंबे टाइम तक स्टोर भी कर पाता है, आपको पढ़ने में भी मज़ा लगता है और आपको बोरियत फील नहीं होती है। इस बुक में आपको कुल मिलाकर लगभग मैं आपको बता दूं 280 पेज हैं, बट इसमें से कुछ आपके जो जैसे आपने क्लास कभी देखा होगा तो उसमें स्टैटिक जीके भी सर करवाते हैं, उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो कुल मिला के आप कहें कि आपके पास 250 पेज हैं पढ़ने के लिए, और अगर पर डे आप 10 पेज भी पढ़ते हैं तो 25 दिन में आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। और इतना टाइम आपके पास है तो आप आसानी से कर सकते हैं बीपीएससी के पहले इसको। और इसको एक बार करने के बाद आपका जो दिमाग है उसको लंबे टाइम तक याद कर पाएगा। आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको ऐसा नहीं होगा कि पढ़ने के बाद भी आप गलती करके आ जाए, क्योंकि इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट आपका इंक्लूडेड है। जैसे आपका AN-225 मारिया जो सबसे बड़ा जो कार्गो विमान था, आपको पता होगा कि यूक्रेन में उसको रूसी हमले में वो क्षतिग्रस्त हो गया था, उसके बारे में जैसे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इंडोनेशिया की नई राजधानी बनने के लिए उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है, नूसंतारा। तो ऐसे में ये आपके लिए सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि नूसंतारा को वो लोग अपनी नई राजधानी बना रहे हैं। नई राजधानी क्यों बनाई जा रही है, इसका क्या कारण है, कौन से द्वीप पे है, क्योंकि पहला वाला जो राजधानी था वो अलग द्वीप पे है, इस राजधानी की बात करें तो अलग द्वीप है। तो इस सारे जो भी फैक्ट हैं इनको जब आप पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ जो अब इंडोनेशिया की जकार्ता से संबंधित जैसे आसियान का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, तो उसी टाइम पे आपको अगर बता दिया जाता है, वहीं पे दिए मेंशन है, तो इससे क्या होगा कि आपका दिमाग उसको एक्स्ट्रा फैक्ट को भी अच्छे से याद कर पाएगा और आपको याद करने में आसानी भी हो सकती है। जैसे सपोज करो हम इतिहास पढ़ते हैं, जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और उसी टाइम पे बोस्टन टी पार्टी आपको ध्यान में अब मिल जाए कि हाँ बोस्टन की टी पार्टी इस टाइम पे अमेरिका में हो रही थी, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो रही थी। तो इस तरह से आपका दिमाग उसको लंबे टाइम पे तक याद रखता है। तो ऐसे में ये बुक मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको आप 100 रुपये का बुक है, आप ज़रूर परचेज करें और एग्ज़ाम से पहले बीपीएससी एग्जामिनेशन से पहले ज़रूर कंप्लीट कर लें। और जो लोग बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले हैं, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो आने वाला है इस मंथ के लास्ट तक, जो नोटिफिकेशन आ रहा है या फरवरी के फर्स्ट वीक तक, उसके लिए जो तैयारी करने वाले हैं, तो नोटिफिकेशन आएगा, आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब तैयारी करेंगे तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे और आपका सिलेक्शन शायद नहीं हो पाएगा। इसी वजह से अभी से लग जाइए, और ये जो करंट अफेयर का जो पिछले साल का पूरा करंट अफेयर है उसको आप कंप्लीट कर जाइए। इसके साथ क्राउन बुक तो आप फॉलो कर ही रहे होंगे, क्योंकि देखिए जब एग्जाम आ जाता है तो लोग पूछते हैं कि 3 महीना का करें या 6 महीना करंट अफेयर करें, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। तो अभी से आपके पास टाइम है, आप पिछले साल का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट कर लीजिए, तब आप अपना जो सिलेक्शन है उसको सुनिश्चित कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इस बुक के बारे में मैं बताऊं कि मैंने उसको पूरा बुक को अच्छे तरह से समझा है, इसको एनालाइज किया है, और उसके बाद मैंने एनालाइज करने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो बेशक आपको मेरे पे ऊपर भरोसा करना चाहिए और इस बुक को परचेज करना चाहिए। आप SPD पढ़ रहे हैं या कोई और बुक पढ़ रहे हैं, फिर भी इस बुक को ले लीजिए और इसको कंप्लीट कर लीजिए। दूसरी बात, इस बुक से रिलेटेड कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर कर दूंगा। अगर मुझे लगा कि एक और वीडियो बना के इसको एक और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, जैसा अगर आप कोई अलग क्वेश्चन रेज करते हैं, उस सिचुएशन में एक अलग वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।